मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और एक नई वैकेंसी का नया अपडेट एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है। आप भी इसे आवेदन करें। आवेदन करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये किस विभाग के तहत निकाली गई है। यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी है, एक ट्रेडमैन का है और दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पे फायरमैन का है। तो इनके लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि इसका जो भी वैकेंसीज आया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सैलरी क्या मिलेगी, इन सब के बारे में सारा विवरण संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। ये एक परमानेंट जॉब है, यानी कि नौकरी बहुत ही अच्छी है। सैलरी 5200 ग्रेड पे का है, यानी कि सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। तो 1800 का, सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पे 1800 का ये ग्रेड पे है, जहाँ पे आपकी सैलरी 20,000 के आसपास की होगी। दो तरह के पोस्ट है यहाँ पे, जो कि एओसी की तरफ से निकाली गई है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुल अगर बात करें तो 1249 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कौन से छात्र? तो 10वीं कक्षा पास छात्र यहाँ पे बिल्कुल आवेदन कर लीजिएगा। ये वीडियो को कंप्लीट देखिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारा डिटेल में बताएंगे। और एक बात और बता दें, जितने भी मेरे भाई बंधु बिहार में दरोगा बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। बैच 1 शुरू किए हैं हम लोग ने यहाँ पे, आप भी इस बैच में आके ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे ये 6 पुस्तक अगर आप देख पा रहे हैं तो इन 6 पुस्तकों से आपका क्यूज शुरू किया जाएगा। 14 फरवरी से ये आपका क्यूज शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच आपको एडिटोरिया का वार्षिकांक का पेज वाइज है ना, पेज वाइज रिवीजन कराया जा रहा है, ताकि जिन छात्रों का बीपीएससी का एग्जाम है उस ग्रुप में उनको ये फायदा हो सके। तो आप भी इसको पढ़िए, क्योंकि ये एग्जाम पिछले 1 साल का करंट अफेयर बिहार दरोगा में आपके पूछे जा सकते हैं। तो बिहार दरोगा की तैयारी आप अब प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे जुड़ने के लिए इस दिए गए नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा मात्र 199 रुपये का 3 महीने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए आपको ग्रुप में और इसके होम ग्रुप में, जहाँ पे आपको होमवर्क सीरीज दिया जाता है, पीडीएफ दिया जाता है, ताकि आप पढ़ के आएँ और इसका टेस्ट दें। आपके पास किताबें हैं अगर ये सारी, तो आप इन किताबों से भी पढ़ सकते हैं घर में, लेकिन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो आप आइए, टेस्ट दीजिए। रोज़ सुबह 7:30 बजे आपका ये करंट अफेयर का सीरीज कराया जा रहा है और ये अभी 12 तारीख तक चलेगा। 14 फरवरी से आपका जो है यहाँ पे इन सब पुस्तकों का अध्ययन कराया जाएगा और आपसे यहाँ पे टेस्ट भी लिए जाएंगे इसके। अब दोस्तों आगे चलते हैं वैकेंसीज के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट दिया गया है, एडवर्टीजमेंट नंबर, इसको मतलब नोट कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके पढ़िएगा। ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट है दोस्तों, यानी कि केंद्र की तरफ से निकाली गई वैकेंसी है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर का, यानी एओसी का वैकेंसी है। सिकंदराबाद से अपडेट किया गया है। जो भी छात्र हैं एलिजिबल होंगे, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है ये। ट्रेडमैन की वैकेंसी और फायरमैन की वैकेंसी है। कुल पदों की बात करें तो 1249 पदों की ट्रेडमैन्स की वैकेंसी है और 544 यहाँ पे जो दोस्तों फायरमैन की रिक्रूटमेंट है। सैलरी की बात कर ले, यहाँ पे अगर आप कैटेगरी वाइज सीट देखना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिएगा, लेकिन एक बात आपको पहले क्लियर कर दे कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए 1 जनवरी 2023 से पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे रिजर्वेशन का भी कुछ अपडेट दिया गया है, जैसे एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज है वो भी अपडेट किया गया, पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसीज वो भी अपडेट किया गया है, दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए। तो दोनों ही पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी स्केल की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,000 तक की सैलरी ट्रेडमैन की होगी और फायरमैन की 19,900 से लेकर 63,200 तक होगी। ये आपका बेसिक सैलरी होगा। यहाँ पे आपको अलाउंस भी दिया जाएगा ताकि आप इससे ज़्यादा सैलरी पा सकें। अलाउंस आपको मिलेगा तो ये कम से कम 25 से 28,000 की सैलरी आपकी बनेगी दोस्तों यहाँ पे। तो इसके लिए आप छात्र आवेदन ज़रूर करें। इस वैकेंसी के बारे में आप लोग रीजन वाइज है ना, यानी कि स्टेट वाइज भी देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। अगर हम रीजन की बात करें तो ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउदर्न वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट के लिए वैकेंसीज अपडेट की गई हैं, जहां पे आप यहाँ पे वेरियस पोस्ट देख सकते हैं इन दोनों ही ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई हैं। ईस्टर्न रीजन की बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर आते हैं, जहाँ पे 69 फायरमैन के लिए और 139 ट्रेडमैन के लिए वैकेंसी है। वहीं वेस्टर्न रीजन में बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में 71 फायरमैन की और ट्रेडमैन की यहाँ पे 430 वैकेंसीज हैं। नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, जहाँ पे 119 फायरमैन की और 181 ट्रेडमैन की यहाँ पे वैकेंसी है।
साउदर्न एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु आते हैं, जहाँ पे 111 सीट आपका फायरमैन का है। ट्रेडमेंट्स के लिए आपको यहाँ पे 206 सीटें हैं। साउदर्न वेस्ट की बात करें तो राजस्थान और गुजरात आते हैं, जहाँ पे फायरमैन की 89 और ट्रेडमेंट के 164 हैं। और सेंट्रल वेस्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं, जहाँ पे आपको 39 जो सीट हैं ये आपका फायरमैन का है और ट्रेडमेंट का 66 है। सेंट्रल ईस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम वाले छात्र यहाँ आवेदन करेंगे, क्योंकि 46 पोस्ट हैं यहाँ पे और ट्रेडमेंट की 63 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे सवाल आपका ये उठेगा कि क्या बिहार के छात्र आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप देखिए दिल्ली रीजन में आवेदन करते हैं या फिर आप आवेदन करते हैं वेस्ट बंगाल रीजन या झारखंड रीजन के लिए, मध्य प्रदेश रीजन या उत्तर प्रदेश रीजन के लिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा बिहार के छात्रों को कि आपको इन रीजन में पहले प्रायोरिटी देनी है फॉर्म भरते समय। तो आपको यहाँ पे इन रीजन के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इन सभी के लिए वैकेंसीज बिहार के क्षेत्र के लिए नहीं है, बट झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे क्षेत्रों के लिए है, जहाँ पे हिंदी राज्य है ये, और यहाँ पे आप जो है आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। और आगे चलते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। नेपाली भी हैं तो आवेदन करेंगे, भूटानी भी हैं तो भी आप आवेदन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडमेंट के लिए अगर हम बात करें, ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे 18 से 25 साल तक का आपका एज लिमिट होना चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन है ये मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए 1/1/2023 से पहले, ये ध्यान रखेंगे। और एज में रिलेक्शन उनको मिलेगा जो कि कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि SC ST OBC हैं आप, तो आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा, और उन सर्टिफिकेट का जो है जैसे ब्लॉक लेवल बनता है या फिर सेंट्रल लेवल के लिए बनता है DM ऑफिस से, तो वहाँ से भी आप बनवा के आप इसको आवेदन कर सकते हैं। फायरमैन के लिए अगर बात करें तो यहाँ भी 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया है, और मैट्रिक यहाँ भी आपको पास होना जरूरी है, यानी कि 10th पास होना जरूरी है। तो 10वीं कक्षा पास वाले छात्र इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म देखिए जो आपका भरा जा रहा है वो 5 फरवरी से भरा जा रहा है, यानी कि कल से, और 21 दिन के अंदर आपको इस फॉर्म को भी भर लेना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑप्ट ओनली फॉर सच पोस्ट फॉर विच दे आर विद इन द प्रिस्क्राइब इन एज लिमिट। जिस एरिया में आपको आवेदन करना है उस बात का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन अपने एज लिमिट को भी ध्यान में रख के आप आवेदन करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर वैकेंसीज की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आज आपको एज में रिलेक्शन आपको इन सभी कैटेगरीज में मिलेगा, जैसे SC ST के लिए 5 साल है, OBC 3 साल है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, और उसको मैच करके ही आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। ओके, डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने इसका नोटिफिकेशन वहीं से डाउनलोड किया है। वैसे ये नोटिफिकेशन आपको मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अपना सेंटर जो है खुद चॉइस करेंगे, अपने क्षेत्र जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में ही आप अपना सेंटर देंगे। और द कैंडिडेट विल गिव द 5 चॉइस, आपको 5 चॉइस दिया जा रहा है एग्जाम सेंटर चूज करने को लेकर, जो कि आपको अलॉट करेगा और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पे होगा, जैसे कि आपने अभी सीटेट का एग्जाम दिया होगा उसी के तर्ज पे यहाँ पे बोला गया है कि जो पहले फॉर्म भरेगा उसको वहाँ पे अपना सेंटर चॉइस मिलेगा। अगर सेंटर चॉइस फिलअप हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद आपको सेंटर कहीं भी दिया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट थ्रू द रजिस्टर ईमेल आईडी। तो आप अपना फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर ऐसा डालिएगा जो कि एक्टिव हो, और गलत मत डालिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करके आपको ईमेल किया जाएगा कि आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं। द वेन्यू ऑफ शेड्यूल रिक्रूटमेंट रैली, क्योंकि यहाँ पे ये रैली होने वाली है, तो एडमिट कार्ड जो होगा कैंडिडेट का विल बी रिक्वायर्ड रिपोर्ट और द अलॉटेड एग्जाम सेंटर अकॉर्डिंगली। तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके अपने सेंटर पे जाना होगा और वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। अपना जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर थोड़ा सा मैंने आपको बोला ना कि ध्यान में रखिएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा आपका पहले, उसके बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट में आपको भेजा जाएगा। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द फिजिकल टेस्ट विल बी गिवन द कॉल लेटर फॉर द रिटन टेस्ट, यानी कि पहले आपका यहाँ पे PET होगा, उसके बाद ही आपका रिटन टेस्ट यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, और यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें डिटेल ऑफ फिजिकल जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो स्टेज 1 में क्वालिफाई होने के लिए और स्टेज 2 में रिटन है आपका, ठीक है। स्टेज 1 की बात करें तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका, यानी कि PET होगा आपका, जो कि 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी 6 मिनट की, और कैरिंग अ वेट 50 kg टू डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन द
100 सेकेंड। तो आपको 50 किलो का भार उठा के 200 मीटर की रनिंग करनी होगी, 100 सेकेंड में आपको ये भार उठा के पहुंचना होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक क्राइटेरिया है यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पे। तो जो भी एक सर्विसमैन में आते हैं उनको 40 ईयर का एज क्राइटेरिया में रखा गया है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये जो है ना 1.5 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट 11 सेकेंड का समय दिया गया है, ठीक है। और ये आपको जो भार वाला वेट है 50 केजी का उठा के 100 सेकेंड नहीं 431 सेकेंड में आना होगा। ओके, कैरिंग द 50 केजी 200 मीटर, ये आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडमेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक सर्विसमैन वालों को 50 केजी का वेट उठा के 200 मीटर की रनिंग आपको करनी है 2 मिनट में, है ना, लगभग है 431 सेकेंड जो है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो 40 से 45 उम्र वाले छात्र यहाँ आवेदन कर रहे हैं और एक सर्विसमैन में हैं, तो उनके लिए जो है 1.5 किलोमीटर का रनिंग 7 मिनट 48 सेकेंड है। और आपको 50 केजी का वेट उठाकर 200 मीटर की रनिंग भी करनी है, 2 मिनट 10 सेकेंड आपको दिया जाएगा। एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये 40 साल उम्र वालों के लिए, ये 40 से 45 वालों के लिए। और जो 45 से ऊपर वाले हैं उनको 1.5 किलोमीटर का रनिंग 9 मिनट 22 सेकेंड में करना है। और 50 केजी का वेट उठा के 200 मीटर जो है आपको 2 मिनट 40 सेकेंड तक पहुंचना होगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो फीमेल में आते हैं छात्र यहाँ पे, उनके लिए भी यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का रनिंग है 8 मिनट 26 सेकेंड में। आपको भी 50 केजी का वेट उठाकर 200 मीटर की आपको यहाँ पे रनिंग होगी, 3 मिनट 45 सेकेंड में आपको पहुँचना होगा, यानी कि लगभग 225 सेकेंड में। तो ये हो गया आपका महिलाओं के लिए जो कि इन कैटेगरी से आते हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट फॉर द क्वालिफाइंग। अब यहाँ पे देखिएगा ये फायरमैन का है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट विदाउट शूज़ आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे कंसेशन मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर का, जो कि मेंबर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चेस्ट मेजरमेंट आपका 81.5 सेंटीमीटर होगा और एक्सपैंड करके यानी कि फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट यहाँ पे एटलीस्ट 50 केजी का होना चाहिए आपका। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपको अगर आते हैं तो रनिंग भी होगा फायरमैन में 1.6 किलोमीटर का। और आपको बता दें कि जो एक सर्विसमैन में है या फीमेल कैटेगरी में है उनको ये 6 मिनट समय दिया जाएगा। फीमेल कैटेगरी है तो ये ध्यान रखिए, ये एक सर्विसमैन फीमेल के लिए भी बात की जा रही है। और फीमेल कैंडिडेट हैं आप यहाँ पे तो 8 मिनट 26 सेकेंड में। एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और 40 साल की उम्र वाले हैं तो 7 मिनट 11 सेकेंड। 40 से 45 साल वाले हैं 7 मिनट 48 सेकेंड। और 45 साल से ऊपर हैं तो 9 मिनट 22 सेकेंड जो है आपको समय दिया जाएगा फायरमैन के लिए ये रनिंग का 1.6 किलोमीटर का। तो ये आपका क्राइटेरिया है। और कैरिंग 63.5 kg है ना, डिस्टेंस ऑफ द 183 मीटर और विद इन द 96 सेकेंड, ये आपको नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है। लेकिन क्लियरिंग 2.7 मीटर विद डिच लैंडिंग ऑन द बोथ फीट, लॉन्ग जंप का भी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। लॉन्ग जंप का भी ये क्राइटेरिया है जो कि आपको ये फुलफिल करना होगा और क्वालिफाई करना होगा यहाँ पे। क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप, रस्सी पे चढ़ना है आपको, ये 3 मीटर, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इस एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो एक सिलेबस फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 1 और 2 जो कि मैट्रिक लेवल पे आपको दिया जा रहा है ये वैकेंसीज़ का अपडेट, जहाँ पे आपका सिलेबस जो होगा रीजनिंग का होगा, मैथ्स का होगा, इंग्लिश का होगा और जनरल अवेयरनेस का होगा। 50 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 50 मार्क्स के होंगे, 25 मैथ के क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश में आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस में यानी कि GK GS करंट अफेयर भी हो सकते हैं इसमें, तो 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा फॉर द PH कैटेगरी के छात्रों को लेकर यहाँ पे। तो ये हो गया आपका। तो आप जल्दी से जाएं इस वेबसाइट पे अपना फॉर्म भरें। और अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो इस नोट 4 को देखिए कि हमें इन सभी टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या जनरल अवेयरनेस में हमें कौन कौन सा क्वेश्चन आर देखना है। अगर आप इसके लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह कराया जा रहा है बिहार दरोगा का, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो आप लोग YT एजुकेशन का टेलीग्राम ओपन ग्रुप यानी फ्री ग्रुप वाला ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी आपकी, ये ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ रीजन फॉर द पोस्टिंग। भी यहाँ पे आपको अपना चॉइस भी देना है पोस्टिंग के लिए कि किस एरिया में आप जॉब करना चाहते हैं। तो जिस एरिया में आपका नज़दीक पड़ता है अपने घर से लोकेलिटी, उस एरिया को चूज़ जरूर कर लीजिएगा। हेल्थ को लेकर यहाँ पे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा आफ्टर द
सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे कोविड-19 का प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है। डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं आप, कैसे? तो इंडिविजुअल हु हैव इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद द पर्सन ऑलरेडी हैव लिविंग, यानी कि अगर वो जिंदा है उनकी पत्नी और दूसरी शादी कर रखा है तो उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर जो है आपको यहाँ पे जो भी पुरुष हैं या महिला हैं दोनों के लिए वाइस वर्सा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है यहाँ पे दोस्तों डिस्क्वालीफाई होने का। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि हमने आपको कंप्लीट बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप उन फॉर्मेट में भी अपना सर्टिफिकेट बनवाइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको फॉर्म भरते समय, तो ये बनवा के रखिएगा, है ना। और मैंने आपको यहाँ पे सारा डिटेल अप टू डेट कर दिया है। कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और यहाँ से फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। अच्छी वैकेंसी है जी हाँ, 1249 ट्रेड्समैन के लिए, 544 फायरमैन के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपने डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। जय हिंद।